मैं ब्रिजेश एक बार फिर एग्जाम हिंदी पाठशाला में आप सभी भाई बहनों व विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे आप सभी लोग, सभी को जय श्री राम। चलिए बच्चों, आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए और जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी अध्ययनरत विद्यार्थी हमारे भाई बहन हैं, उन सभी को क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया को समय से आरंभ किया जा सके। आज हमारा नया सेशन है, सेशन का नाम है रस। आज हमारा सेशन है रस, नया सेशन है। आज इसके बारे में जानेंगे, तर्क करेंगे और विचार विमर्श करेंगे। और वैसे ही रोज की तरह आज का जो सुविचार है, आज का सुविचार है मानव हो के मानव के काम आते रहिए, मानव हो के मानवता के धर्म को निभाते रहिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहिए, सत्य के मार्ग पर चलते रहिए, चलाते रहिए। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत मुक्त इंसान बनिए। तो आज का सुविचार है और जब सेशन खत्म होगा तो 2-4 मिनट इस पर हम चर्चा करेंगे। और चलिए आते हैं सेशन के ऊपर। सेशन का नाम है रस। देखो, रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? आनंद होता है। लिखते चलेंगे हम लोग। कंटेंट, नोट्स, कॉपी पेन लेके बैठना, लिखते प्रॉपर चलना। ओके बच्चों, चलिए रस। रस का जो शाब्दिक अर्थ है, रस का जो शाब्दिक अर्थ है आनंद होता है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? आनंद होता है। अर्थात इसकी डेफिनेशन अगर यूं कह लिया जाए, किसी काव्य को पढ़ने, किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कह देते हैं। उसे हम क्या कह देते हैं? रस कहते हैं। हमने क्या सीखा? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। अर्थात किसी काव्य को पढ़ने से, सुनने से या नाटक को देखने से जो भी आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कह देते हैं? रस कह देते हैं। ऐसे समझने का प्रयास किया जाए। किसी कहानी को देखकर, किसी कहानी को सुनकर, किसी कविता को पढ़कर, समझकर, किसी पिक्चर को देखकर, किसी सॉन्ग या गाने को सुनकर जो भी हमें मजा आ जा रहा है, जो हमें अच्छा लग रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है, उसमें मजा आ जा रहा है, उसमें सुख मिल जा रहा है, मद प्रमोद मिल जा रहा है, यही क्या हो जाता है? रस हो जाता है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। अर्थात किसी भी चीज को, या फिल्म देख लो, या गाने सुन लो, या कविताएं पढ़ लो, या जो भी चीज हो, कहानी पढ़ लो, उन सभी को देखने, पढ़ने, सुनने से जो भी अगर मजा आ जा रहा है ना, इंटरेस्ट मिल गया ना, अच्छा लग गया ना, वही रस है। रस का शाब्दिक अर्थ ही है आनंद। आनंद मतलब सुख, सुख मतलब मजा आ जाना, मजा मतलब मद, प्रमोद, हर्ष, उल्लास का भाव पैदा हो जाए, वही क्या हो जाता है? रस हो जाता है। रस का शाब्दिक अर्थ ही क्या हो जाता है? आनंद हो जाता है। क्लियर है? आगे जाता है। रस जो है बच्चों, रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व ही माना जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी माना जाता है या कहा जाता है। जैसे जो लिखना है लिख लो। अच्छा, इसका नाम रस को काव्य की आत्मा किसने कहा? तो सबसे पहले सर्वप्रथम विश्वनाथ ने ये जो है मान्यता दी। सर्वप्रथम जो है ये विश्वनाथ जी जो हैं, विश्वनाथ जी जो है इन्हें मान्यता देते हैं। सर्वप्रथम विश्वनाथ, यहाँ लिख लो। सर्वप्रथम ये मान्यता किसने दी? तो विश्वनाथ जी ने दी। रस के प्रतिष्ठापक आचार्य भरत मुनि हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? भरत मुनि। रस के प्रतिष्ठापक या आचार्य कौन है? तो भरत मुनि जी हैं। कौन है? भरत मुनि। अच्छा, भरत मुनि ने 8 ही रस को माना है। रस के अंदर भरत मुनि ने 8 ही रस को माना है। 8 ही रस को भरत मुनि ने माना है।
भरत मुनि ने रस को कैसा परिभाषित किया? विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्रश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव या व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से मिल जाने से ही रस की उत्पत्ति हो जाती है। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? तो ये जो है भरत मुनि कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि विभावानुभाव, विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्रश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति मानी जाती है। क्लियर है? आगे आते हैं हम लोग, आगे आते हैं बच्चों। रस का सर्वप्रथम प्रयोग जो है तैतरीय उपनिषद में मिलता है। रस का सर्वप्रथम प्रयोग, पहली बार प्रयोग हुआ वो तैतरीय उपनिषद में हुआ है। नोट करते चले, एग्जाम में आया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। रस का सर्वप्रथम प्रयोग, रस का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तैतरीय उपनिषद। लिख लो, तैतरीय उपनिषद में हो जाता है। इसके बाद से आ जाते हैं रस के जो है 4 अंग या 4 अवयव हो जाते हैं। रस के कितने अंग हो जाते हैं? यहां लिख लो, रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। इसको नोट कर लो, मिटाया जाए फिर जो है आगे लिखा जाए। पहला हो जाता है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा जो व्यभिचारी या संचारी भाव। इसको नोट करो, आगे चलते हैं और इसको मिटा दे रहे हैं। अगला पहला इसमें आ जाता है, पहला स्थायी भाव, पहला आ जाता है स्थायी भाव, स्थायी भाव। दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, और चौथा और लास्ट जो है व्यभिचारी या संचारी भाव, व्यभिचारी या संचारी भाव, व्यभिचारी या संचारी भाव। ठीक है बच्चों, देखो स्थायी भाव की संख्या 9 हो जाती है। स्थायी भाव की संख्या 9 हो जाती है। विभाव के 2 भेद हो जाते हैं। अनुभाव के ये 4 हो जाते हैं, जिसमें सात्विक आ जाता है, वाचिक आ जाता है, कायिक आ जाता है, आहार आ जाता है और सात्विक के अंदर इसकी 8 संख्या हो जाती है। आगे चूंकि हम लोग इसमें पढ़ेंगे और इसके जो है 4 हो जाते हैं, 4 भेद, और उस भेद के अंदर जो है सात्विक के अंदर 8 संख्याएं आ जाती हैं, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। और जो व्यभिचारी संचारी भाव की संख्या कितनी हो जाती है? तो ये 33 हो जाती है। ठीक है, हमने क्या सीखा? स्थायी भाव कितने हो जाते हैं? 9 हो जाते हैं। विभाव के 2 भेद हो जाते हैं, आलंबन और उद्दीपन हो जाता है। अनुभाव के भी 4 भेद हो जाते हैं। पहला सात्विक आ जाता है और सात्विक की ही संख्या 8 हो जाती है। दूसरा कायिक, वाचिक और चौथा जो है आहार हो जाता है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, आएंगे तो अभी। और लास्ट जो है चौथा जो है व्यभिचारी संचारी भाव की संख्या ये 33 हो जाती है। आगे आते हैं, यहां पर देखो अभिनव गुप्त ने एक चीज नोट करके लिखना, एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछा जाता है। अभिनव गुप्त ने नवमो अपि शांतो रस कहकर, नवमो अपि शांतो रस कहकर 9 रस को स्वीकारा और इन्हीं 9 को क्या कह देते हैं? 9 रस कह देते हैं। इसी प्रकार से स्थायी भाव की संख्या कितनी हो जाती है? तो 9 हो जाती है। सबसे पहले जो है आ जाता है स्थायी भाव। अब हम स्थायी भाव के ऊपर चर्चा करते हैं। स्थायी भाव क्या होता है? देखो स्थायी भाव का मतलब हो जाता है प्रधान भाव। स्थायी भाव का मतलब क्या होता है? स्थायी भाव का मतलब ये प्रधान भाव। अब प्रधान भाव क्या होता है? ये प्रधान भाव, अब इसमें क्या होता है? प्रधान भाव वही हो सकता है, जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। प्रधान भाव वही हो सकता है, जो रस की अवस्था तक पहुंचता है,
पहुंचता है, मतलब शुरू से लेके आखिरी तक विद्यमान रहता है, वही क्या होता है, स्थायी भाव हो जाता है। और ये स्थायी भाव की संख्या कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। स्थायी भाव की संख्या कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। फिर उसके बाद से बाद के आचार्यों ने 2 रसकों और जोड़ दिया। कौन कौन सा जोड़ दिया, एक वत्सल हो गया और दूसरा भगवत विषयक हो गया। बाद के आचार्यों ने, नोट करते चलो, बाद के आचार्यों ने, बाद के, ये एग्जाम में सब पूछते हैं क्वेश्चन, नोट करते चलना। बाद के आचार्यों ने, बाद के आचार्यों ने 2 रस और जोड़े, जिसमें से पहला हो जाता है वात्सल, पहला जो है वात्सल हो जाता है और दूसरा जो है भगवत विषयक हो जाता है, भगवत विषयक हो जाता है। अर्थात 9 रस वो और प्लस ये 2 जुड़ गए तो कितने हो जाते हैं, 11 रस हो जाते हैं। कुल रसों की संख्या जो है 11 हो जाती है। देखो एग्जाम में कई तरीके से पूछेगा, अगर एग्जाम में पूछता है कि रसों की संख्या कितनी, तो उत्तर 9 लगाना है। को क्या लगाना है, 9 लगाना है। अगर यही पूछते कुल रसों की संख्या, फिर 11 लगाना है। क्लियर है? चलो यहाँ पर कुल रस हमने लिख भी दिया है। और जो वैसे रस पूछेगा, वैसे तो रस अगर सिंपल पूछेगा तो 9 हो जाते हैं, है ना। स्थायी भाव की संख्या पूछेगा तो 9 हो जाते हैं, और कुल रसों की संख्या पूछ लेगा तो 11 हो जाते हैं। ठीक है, चलो इसको भी नोट कर लो। और दूसरे पर हम आते हैं विभाव। दूसरा जो है विभाव, इसको जो है प्रॉपर नोट वगैरह बनाते चलना, ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या ना हो, एग्जाम के टाइम में पढ़ने में आसानी होगी। समझ रहे हो? तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, लिखते चलना बहुत जरूरी है। हमने ऊपर ऊपर पढ़ लोगे तो फिर एग्जाम के टाइम में दिक्कत होगी। तो साथ साथ लिखना, साथ साथ पढ़ना, साथ साथ रिवाइज करना बहुत जरूरी है। चलो अगला जो है हमारा आ जाता है स्थायी भाव के बाद बी भाव आ जाता है। बी भाव, बी भाव दूसरा जो है विभाव। विभाव का अर्थ होता है कारण। विभाव का अर्थ क्या होता है, कारण होता है, यानी विभाव को जन्म देने वाले कारक यूं कह दो। विभाव का जो अर्थ होता है क्या होता है, कारण होता है, कारण होता है। अर्थात भाव को जन्म देने वाले कारक, जन्म देने वाले कारक, भाव को जन्म देने वाले कारक। ये समझो कि किसी कारण से मन के अंदर का जो स्थायी भाव जागे वही विभाव हो जाता है, किसी कारण से। अर्थात विभाव का अर्थ क्या है, कारण। कारण का मतलब किसी कारण से मन के अंदर अपने भाव में जो कुछ भी स्थायी भाव जागे वही क्या हो जाता है, विभाव हो जाता है। भाव को जन्म देने वाला विभाव हो जाता है। इसके भी 2 भेद हो जाते हैं बच्चों, विभाव के भी 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला भेद हो जाता है आलंबन, पहला हो जाता है आलंबन, और दूसरा हो जाता है उद्दीपन। पहला आलंबन हो जाता है और दूसरा कौन सा हो जाता है, तो दूसरा जो है उद्दीपन हो जाता है। आलंबन का मतलब क्या होता है, आलंबन का मतलब होता है जिस किसी का आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागेगा। जिस किसी का आलंबन, लिखते चलो, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, वहां क्या होता है, वहां आलंबन हो जाता है। जैसे नायक और नायिका, एग्जाम्पल में लिख लो। आलंबन का मतलब होता है कि जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जो है जागता है, वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर क्या हो जाता है, जल्दी बोलो। जिसका आलंबन या सहारा पाकर जो है स्थायी भाव जागे, वहां क्या हो जाता है, आलंबन हो जाता है। जैसे नायक और नायिका, अच्छा इसके भी 2 हो जाते हैं, आलंबन के भी 2 भेद हो जाते हैं। इस आलंबन के भी 2 भेद हो जाते हैं, इसके भी 2 भेद होते हैं। पहला हो जाता है आश्रयालंबन, और दूसरा हो जाता है विषयालंबन।
हमने क्या सीखा? विभाव, अर्थात विभाव का अर्थ क्या होता है? कारण। किसी कारण पर से जो स्थायी भाव जागे वहां क्या हो जाता है? विभाव हो जाता है। इसके दो भेद हो जाते हैं, एक आलंबन, एक उद्दीपन। आलंबन क्या होता है? जिसका आलंबन है सहारा पाकर जो स्थायी भाव जागते हैं, जैसे नायक और नायिका। अच्छा, आलंबन के भी दो भेद हो जाते हैं, एक आश्रयालंबन और दूसरा विषयालंबन। इसको नोट करो, फिर आश्रयालंबन और विषयालंबन पर चर्चा करते हैं। इसको नोट करो। अब आश्रयालंबन क्या होता है? अब आश्रयालंबन क्या होता है? इसमें हम लिख दे रहा हूं आश्रयालंबन। आश्रयालंबन पहला जो है आश्रयालंबन और दूसरा जो है विषयालंबन। विषयालंबन। आश्रयालंबन क्या होता है कि जिसके मन में भाव जगे, जिसके मन में भाव जगे वो आश्रयालंबन हो जाता है। जिसके मन में भाव जगे, भाव जगे वो क्या हो जाता है? आश्रयालंबन हो जाता है। विषयालंबन क्या होता है? जिसके प्रति भाव जगे, जिसके प्रति या जिसके जिसके कारण भाव जगे वहां क्या हो जाता है? विषयालंबन। जैसे जैसे राम के मन में, राम के मन में सीता, राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागे, रति का भाव जगे वहां क्या हो जाता है? वहां क्या हो जाता है? आश्रयालंबन और विषयालंबन हो जाता है। तो राम के मन में जग रहा है तो ये क्या हो गया? ये आश्रयालंबन हो गया। राम के मन में अगर भाव जग रहे हैं तो ये आश्रयालंबन हो जा रहा है, और जिसके प्रति भाव जाग रहा है वो विषयालंबन हो जा रहा है। तो विषयालंबन क्या हो गई? यहाँ पर सीता जी हो गई, सीता जी हो गई। भाई जिसके मन में अगर भाव जगेगा तो आश्रयालंबन हो जाएगा, और जिसके प्रति जगेगा तो विषयालंबन हो जाएगा। जैसे राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव, तो राम के मन में अर्थात राम आश्रयालंबन हो गए, और किसके प्रति? तो सीता जी के प्रति, अर्थात सीता जी क्या हो गई? विषयालंबन हो गई। क्लियर है? दूसरे पर आते हैं। अगला जो है दूसरा आ जाता है इसमें बच्चों उद्दीपन। उद्दीपन हमने छोड़ा था, पढ़ा नहीं था। उद्दीपन, उद्दीपन की डेफिनेशन क्या है? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव जागे, स्थायी भाव जागे वहां क्या हो जाता है? वहां उद्दीपन हो जाता है। उद्दीपन हो जाता है। उद्दीपन क्या? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर जो स्थायी भाव जागते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया चांदनी कोकिल कूजन, चांदनी कोकिल कूजन, चांदनी रात हो गई को कोयल का चहचहाना, कोयलों का बोलना, कूजन, है ना। रमणी उद्यान बगीचे वगैरह हो गए, है ना, बगीचे वगैरह हो गए, रमणी उद्यान। और नायक नायिका की शारीरिक चेष्टा है। नायिका की शारीरिक चेष्टाएं यहाँ पे क्या हो जाता है? तो ये उद्दीपन हो जाता है। उद्दीपन से क्या समझे? जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव जागते हैं। जैसे हम किसी जो है क्या बोलते हैं, किसी उद्यान में गए, किसी पार्क में गए, तो पार्क में जाने से वहाँ की स्थिति परिस्थिति को देखकर जो मन में हमारे जो भाव जागता है ना, वही क्या हो जाता है? उद्दीपन हो जाता है। किसी वस्तु परिस्थिति को देखकर, जैसे चांदनी रात को देखकर, कोयलों का बोलना, चिड़ियों का बोलना, रमणीय उद्यान बगीचों को देखकर, और नायक नायिका की शारीरिक चेष्टा आदि इसमें समाहित है। तो ये हो जाता है उद्दीपन। उद्दीपन के बाद से बच्चों आ जाता है तीसरा जो है आ जाता है अनुभव। चलो इसको नोट कर लो, फिर अनुभव पे चर्चा करते हैं। अनुभव, ये उद्दीपन वाला एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको नोट करते रहो। तीसरा जो है आ जाता है अनुभव। तीसरा अनुभव अनु धन भाव से बना है। अनु धन भाव
अनुधन भाव। इसका अर्थ होता है बाद में, इसका अर्थ होता है बाद में, अर्थात विभाव के बाद जो भाव पैदा होते हैं, क्या, विभाव के बाद जो भाव पैदा होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, अनुभाव कहा जाता है। अर्थात लिख लो, विभाव के बाद, विभाव के बाद जो भाव उत्पन्न हो या पैदा हो, उत्पन्न हो, उसे अनुभाव कहते हैं, अनुभाव कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। देखो यहाँ पर नोट करके लिख लो, विभाव को कारण, अनुभाव को कार्य भी कहते हैं। विभाव को विभाव को नोट करके लिख लो यहाँ पर, नोट, विभाव को कारण, अनुभाव को, विभाव को कारण, अनुभाव को कार्य भी कहते हैं, कार्य भी कहते हैं, कार्य भी कहते हैं। अच्छा, इसके चार भेद बच्चों हो जाते हैं अनुभाव के, अनुभाव के जो है इसके चार भेद हो जाते हैं। चार भेद में पहला आ जाता है सात्विक, आ जाता है, पहला सात्विक आ जाता है। अच्छा, सात्विक की संख्या भी कितनी है, इसकी 8 है। दूसरा जो है आ जाता है सात्विक के बाद, सात्विक के बाद आ जाता है वाचिक, आ जाता है वाचिक, वाचिक, वाचिक मतलब जो वाणी की उग्रता, मृदुता, वाणी की उग्रता या मृदुता। तीसरा जो है हो जाता है वाचिक के बाद कायिक, कायिक में आ जाता है, कायिक में आ जाता है शरीर की चेष्टाएं, कायिक में आ जाता है शरीर की, शरीर की चेष्टाएं, शरीर की चेष्टाएं। और चौथा जो है इसमें आ जाता है, चौथा कौन सा है, चौथा जो है आ जाता है आहार, आ जाता है। आहार क्या होता है, वेशभूषा, आहार क्या हो जाता है, तो ये वेशभूषा, वेशभूषा, ये वेशभूषा हो जाता है। अब सात्विक के अंदर भी इसकी 8 संख्या हो जाती है। हमने क्या सीखा, अनुभाव, अनुभाव में क्या सीखा, अनुधन भाव से बना है, जिसका अर्थ होता है बाद में। विभाव के बाद जो भाव उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, अनुभाव कह देते हैं। इसके 4 भेद हो जाते हैं, सात्विक 4 भेद हो जाते हैं, जिसमें सात्विक, वाचिक, कायिक और आहार हो जाता है। सात्विक की भी संख्या 8 हो जाती है। वाचिक का मतलब जो वाणी के द्वारा बोलता है, जो बोला जाए। कायिक का मतलब जो शरीर के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती है। और आहार का मतलब जो है वेशभूषा देख करके जो भी स्थायी भाव जानते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, आहार हो जाता है। इसके बाद से बच्चों आता है, इसके बाद से हम सात्विक की 8 संख्याओं को लिख लेते हैं। चलो यहाँ पर जगह नहीं है, सात्विक की 8 संख्या को हम लिख लेते हैं। अनुभाव के अंदर सात्विक की संख्या कितनी है, 8 है। सात्विक की इसकी संख्या कितनी है, 8 है। अच्छा, कौन कौन से हैं, पहला हो जाता है स्तंभ, स्तंभ है ना, स्तंभ के बाद आ जाता है आपका स्वेद, स्तंभ के बाद आ जाता है स्वेद, उसके बाद से स्वर भंग, है ना, स्वर भंग, उसके बाद से वैवर्ण, वैवर्ण, उसके बाद से क्या आ जाता है, अश्रु, उसके बाद से अश्रु आ जाता है। इसके बाद से रोमांच, 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 इसके बाद से प्रलय, और इसके बाद से कंप आ जाता है। स्तंभ का मतलब हो जाता है हर्षो उल्लास, लज्जा आदि के कारण जो है भाव जागते हैं, वहां पर स्तंभ हो जाता है। श्वेत का मतलब ये होता है कि जिस भी किसी परिस्थिति या देखकर, चाहे भय की चीज हो, चाहे शोक की चीज हो, उसको देख करके जो भी मन के अंदर जो भाव जागृत हो रहा है, वहां पर क्या हो जाता है, पसीना आ जा रहा है, वहां श्वेत हो जाता है। स्वर भंग का मतलब होता है किसी भी चीज को देखकर रंग उड़ जाना, चेहरे का रंग उड़ जाना, तो वहां स्वर भंग हो जाता है। और वैवर्ण का मतलब ये हो जाता है, वैवर्ण के अंदर भी जो है आ जाता है। अश्रु का मतलब ये हो जाता है कि आंसू निकल जाना। और रोमांच का मतलब जो है किसी को देख के जो है रोमांच की स्थिति पैदा हो जाना। इसमें प्रलय आ जाता है और जो है कंप आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसकी संख्या जो है स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, वैवर्ण, अश्रु, रोमांच, प्रलय, कंप, इसकी संख्या 8 हो जाती है। इसके अंदर जाके नहीं पूछता कि स्तंभ के बारे में क्या है, श्वेत के बारे में क्या है, या स्वरभंग के बारे में क्या है। सिर्फ यही पूछता है कि सात्विक की संख्या कितनी है। एग्जाम में यही पूछा गया है और यही पूछ ही रहा है एग्जाम में, बाकी तो ऐसे क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है किसी भी एग्जाम में। तो इसकी संख्या 8 पूछती है। आप लोग को यही रखना है, याद रखना है, इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि मान लो अगर किसी प्रश्न में दे दिया और कोई चीज तुम्हें शब्द
पता ना हो तो फिर फंस जाओगे। तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है और हर एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और पूछे भी हैं, तो इसे पढ़ना और समझना और याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगले पर आते हैं। हमारा अनुभव के बाद आ जाता है लास्ट वाला, संचारी या व्यभिचारी। संचारी, चौथा है ना, चौथा संचारी या व्यभिचारी। चौथा संचारी या व्यभिचारी भाव। संचारी या व्यभिचारी भाव का मतलब क्या होगा? मन में संचरण करने वाले, लिखते चलो, मन में संचरण करने वाले, मन में संचरण करने वाले, मन में संचरण करने वाले, अर्थात आने जाने वाले, आने जाने वाले, आने जाने वाले, आने जाने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। आने जाने वाले भावों को व्यभिचारी या संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव कहते हैं। इसकी संख्या कितनी हो जाती है? तो इसकी संख्या जो है 33 हो जाती है। इसकी संख्या कितनी हो जाती है? तो इसकी संख्या जो है 33 हो जाती है, 33 हो जाती है। हमने क्या सीखा आज? हमने जो है रस के बारे में जाना और उसके बाद से स्थायी भाव सीखे, विभाव पढ़े, अनुभाव और संचारी भाव हमने पढ़ा। कल हम रसों और उसके स्थायी भाव के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे, है ना। और जो है मैं सेशन शुरू किया था तो उसमें 2 लाइनें कहा था और उसी 2 लाइनें के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। एक मूर्तिकार हुआ। वो क्या करता था? मूर्तिकार जो आर्ट बनाता था, कला, तो क्या किया कि जो है मूर्ति बनाता था और उसमें कुछ आर्ट करके चित्र बना दिया और नीचे लिख देता है, इस चित्र के अंदर जो भी त्रुटियां हों, जो भी गलतियां हों, इस पर ट्रिक लगाएं, और उसको जो है उठा के एक चौराहे पर जाके रख देता है। तो जितने भी आने जाने वाले होते हैं, जितने भी राहगीर होते हैं, जितने भी आते जाते हैं, सब ट्रिक लगाते हैं कि भैया ये गलत है, ये गलत है, वहाँ गलत है, ऐसा गलत है, वैसा गलत है, ये है, वो है, फलाना ठिकाना, जमाने भर का जाकी रही भावना जिसकी। तो अपना अपना तर्क, अपना अपना विवेक, अपना अपना सुमति रखते हैं लोग, अपने अपने सुमति विवेक के द्वारा ट्रिक लगाते हैं। शाम हुई, फिर जब वो ब्लैक बोर्ड को उठा के अपने घर लाता है, फिर दूसरे दिन जो है उस ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखता है? पहले तो चित्र बनाता है, चित्र बनाने के बाद से फिर लिखता है कि इस चित्र के अंदर, इस आर्ट में जो भी कमियां हो, कृपया कर उसे सुधार दीजिए या उसे उसका सुधार करें। फिर जो है जाके चौराहे पर लिख देता है। अच्छा, फिर जितने भी राहगीर जाते हैं, आने जाने वाला, आते हैं जाते हैं, जब वहां पढ़ते हैं क्या कि लिखा होता है कि जो भी त्रुटियां हो, जो भी गलतियां हो, कृपया कर सुधार करें या सुधार दें। अच्छा, गलतियां निकालने वाले 75 मिल गए, लेकिन उसको सुधारने वाला कोई नहीं मिला। पैर पकड़ के खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे। दुष्ट लोग दुष्टता करना नहीं छोड़ेंगे, निंदनीय लोग निंदा करना नहीं छोड़ेंगे, द्वेषी लोग द्वेषता फैलाना नहीं छोड़ेंगे, घृणा करने वाला घृणा करना नहीं छोड़ेगा। अर्थात तुम अपने सत्य के मार्ग पर चलना कैसे छोड़ोगे? तो जो जिसका काम है उनको करने दो, तुम निरंतर नित्य अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। अंतोतगत्वा शिक्षा की दिशा से भारत देश की दिशा बदल दोगे। एक दिन ऐसा समय आएगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न हारे मेरे मुसाफिर, चलता चला चल, चलता चला चल, एक दिन लक्ष्य तेरे कदमों में आएगा, एक दिन लक्ष्य तेरे कदमों में आएगा। तो ज्यादा आज क्लास को ज्यादा लंबा ना करते हुए दोस्तों, मैं यहीं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद।